हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सबसे पहले जो है ब्रिटानिया का चार्ट आपके सामने ओपन है। फ्राइडे के सेशन के अंदर हमने ब्रिटानिया का एक पुट, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने इसको होल्ड कराया था। हमारा बाइंग जोन था लगभग 120 का, 120 से 125 हमारा बाइंग जोन था और हमारे टारगेट थे इसके अंदर 200-220 के। फाइनल टारगेट हमारा 220 का था। आज अप्रॉक्सीमेटली इसने 213 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। 200 रुपये पे तो मैं पर्सनली खुद टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि एग्ज़िट कर दो। तो कहने की बात ये कि 80 पॉइंट का या 100 पॉइंट का मूवमेंट किसी स्टॉक्स के अंदर आना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक पूरी वीडियो मैंने आपके सामने दिया था सैटरडे के दिन, आप वो वीडियो जाके यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हो। FMCG सेक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमारा जो वीक था, हमारे लिए जो वीक पॉइंट था वो था ब्रिटानिया, और इसी के अंदर एक गैप पेंडिंग था। अब ये बताने का रीज़न क्या है कि गैप मार्केट ना फिल करने आता ही है, ठीक है, पहला पॉइंट। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी को समझते। तो ये जो ब्रिटानिया ने जो आज गैप फिल किया है, तो क्या ये और गिरेगा? तो इसके ऊपर अभी मुझे और फर्दर डिस्कस नहीं करना। मेरा जो मैं एनालिसिस देता हूँ आपको, वो डेली बेसिस पे हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी और कहाँ तक गिरेगा। तो इसीलिए ब्रिटानिया का चार्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी एक गैप पेंडिंग है, ठीक है। वो गैप कहाँ पेंडिंग है वो गैप कहाँ पेंडिंग है? तो निफ्टी का जो गैप है, आप देख लो, यही चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले तो डिज़ाइन को हटा देता हूँ। निफ्टी के पास में जो चार्ट अभी है नीचे की तरफ 24,900 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे आ सकता है गैप को फिल करने, ठीक है, पहला पॉइंट। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि निफ्टी के पास में हेल्दी बायर्स कब आएंगे या निफ्टी अपसाइड की तरफ रैली कब करेगा। तो अपसाइड की तरफ रैली करने के लिए निफ्टी को एक और बार डीप लगाना पड़ेगा। तो वो जो डीप लगाएगा वो डीप यहाँ पे बनेगी, यहाँ से डिमांड क्रिएट होगा और यहाँ से निफ्टी फिर से अपसाइड की तरफ रैली करेगा, ठीक है। ये होगा मेरे इंपॉर्टेंस पॉइंट। अब बात करते हैं कल की कि इंट्राडे बेसिस पे हम लोग निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई, ट्रेंड लाइन को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया। उसके बाद लेवल्स, क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा 25,150 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज इसने सपोर्ट लिया है, 25,150 से ही सपोर्ट लिया है अगेन। और क्लोजिंग, एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिली कि निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,184 के लेवल पे। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन क्या हम कॉल की तरफ जा सकते हैं? नहीं, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? अपसाइड की तरफ, अपसाइड की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 25,280 का लेवल ही आप पकड़ लो, सबसे सेफ लेवल, ठीक है। 25,280 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग कॉल साइड की तरफ ईजिली जा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अर्ली एंट्री करेंगे। अर्ली एंट्री बेसिकली जब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा और अगेन यहीं से सपोर्ट लेगा, ठीक है। ये एन पैटर्न बनाते हुए फाड़ के निकलेगा, तो फिर उसके बाद वन वे टारगेट दे देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से एंट्री लेंगे? अगर फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट इसी ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट लेगा और फिर अपसाइड की तरफ 25,280 के बाद में 25,350, 25,450 और 25,530। बात करते हैं डाउन साइड की कि हम लोग डाउन साइड कब जा सकते हैं। तो डाउन साइड जाने के लिए हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है वो है ये ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग जा सकते हैं डाउन साइड की तरफ। पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,040 के लेवल पे। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप लोग बड़ी क्वांटिटी में भी जा सकते हो। हमारे पास में फिर इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,960 के लेवल पे, ठीक है। अब 960 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से घूमने की ताकत रखता है निफ्टी, ठीक है। लेकिन नीचे ही गैप पेंडिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 960 भी आता है ना तो एक रीटेस्ट लेगा, फिर से गिर जाएगा, ठीक है। तो 960 आया, फिर से 25,000 आएगा, फिर गिर जाएगा। ऐसा इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरेगा। तो कहने का रीज़न ये है और समझाने की बात यह है कि 25,040 के नीचे अगर कल निफ्टी निकलता है तो हम लोग जाएंगे पुट की तरफ। हमारा टारगेट रहेगा 24,880 तक गैप का फिल होना, ठीक है। यही हमारा टारगेट होगा। मैंने अपसाइड के लेवल भी आपको दे दिया, डाउन साइड के लेवल भी दे दिया। मार्केट के में क्या कोई न्यूज़ चल रही है? एक नई न्यूज़ आ गई है मार्केट में, हायर एक्ट। बेसिकली ये हायर एक्ट मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा।
आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना। हायर एक्ट एक नया आया है जो कि अभी लागू नहीं हुआ है, होने वाला है लागू, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये पूरा प्रभाव डालेगा आईटी सेक्टर पे, जो कि मार्केट, जो कि निफ्टी को नीचे लेके आने में बड़ी मदद करेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 2 प्रीमियम की, कि कल कौन से 2 प्रीमियम के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब देखो, कल के लिए जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 23 तारीख, तो आज थी ना 30 तारीख का प्रीमियम। तो कल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया, वो मैंने चार्ट भी बना के रेडी रखा हो ताकि वीडियो लंबी ना बने। ये रहा 23 तारीख, ओके, चेंज कर लेते, कोई नहीं, 30 सितंबर। गाइस, प्रीमियम का जो एनालिसिस मैं आपको देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ध्यान से सुना करें और उसी अकॉर्डिंग आप काम क्या करें। आप देख लो, आपके सामने जो अभी लगा हुआ है ये 23 सितंबर का चार्ट है। इसको मैं समझाता हूँ, कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही दिया था, ठीक है। एक मिनट, अभी बता देता हूँ। ये रहा कल की वीडियो को, अगर आप जाके चेक करोगे तो मैंने आपसे बताया था वीडियो के अंदर, मैंने ये प्रीमियम का एनालिसिस आपको दिया था 25,350 का पुट। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये प्रीमियम मुझे 80 रुपये के ऊपर मिलता है ना, तो फिर ये एक बार डबल ज़रूर होगा। तो ये तो 2 बार डबल हुआ है। अब देखो कैसे इसने वर्क किया है आज, आप जाके वो वीडियो को चेक करना, तब आपको समझ आएगा। अब होता क्या, इसमें पहली कैंडल बनती है, यहाँ से डबल बॉटम बनाता है, देखो राउंडिंग पैटर्न बनाता है, डबल पैटर्न, डबल बॉटम। उसके बाद जैसे ही डब्ल्यू का ब्रेकआउट होता है, आप देख लो वन वे ये जाता है 160, उसके बाद नीचे आता है 120 से ही सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है और 240। तो कहने की बात ये है कि अगर किसी ने वीडियो देख के काम जो करते हैं ना, तो वो तो डेफिनेटली लॉस नहीं किए होंगे, ठीक है। रेस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जो लोग जुड़े हैं आज अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वीक के प्रीमियम की, कि अब हम कल कैसे काम करें। तो कल के लिए जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,300 का पुट। कल के दिन अगर ये प्रीमियम हमें निकलता हुआ दिखता है 160 के ऊपर, तो हम लोग इसके अंदर एंट्री बना लेंगे। 160 से 220 पहला टारगेट, 270 दूसरा टारगेट, 325 तीसरा टारगेट। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 80 रुपये का लेवल, ठीक है। अब नो डाउट 80 रुपये का लेवल है, तो हम लोग इसको एक अटैम्प्ट तो ज़रूर देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कोशिश करने का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल बननी चाहिए जो रिवर्सल की ताकत रखती हो, ठीक है। बात कर लेते हैं कॉल के प्रीमियम की। तो कॉल का जो प्रीमियम है वो हमने सिलेक्ट किया है 25,200 का कॉल। अगर कल के दिन ये प्रीमियम हमें 160 रुपये के ऊपर निकलता हुआ दिखता है, तो हम इसके अंदर एंट्री बना लेंगे। 200 रुपये पहला टारगेट, 250, 300 और फिर 350 तक की मूवमेंट इस प्रीमियम के अंदर भी हमें मिल जाएगी। तो कहने की बात यह है कि दोनों ही प्रीमियम आपस में ताकत रखते हैं अपसाइड की तरफ जाने की, और मोमेंट भरा दिन कल भी हमें देखने को मिल सकता है। ये प्रीमियम अगर हमें 80 रुपये पे मिलता है तो हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब कोई यहाँ पे ये बात कह सकता है कि हम लोग दोनों तरफा बात कर रहे हैं, हम कोई वन वे डायरेक्शन नहीं बता रहे। तो गाइज़ ये हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, ठीक है। निफ्टी जो है, निफ्टी का प्रेडिक्शन मैं आपको देता हूँ, किसी तरह का ये नहीं है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा। वो एक अलग बात है कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको जो है ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको लेवल्स दे रहा हूँ। अब वो लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। आपको कितने टाइम हो गया मेरे चैनल से जुड़ के, आपको कैसे लगते हैं मेरे ट्रेड, तो आप डेफिनेटली गाइस कमेंट किया करो और अपनी वीडियो को जो है शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में जब ही चैनल ग्रो होगा जब आप वीडियो को शेयर किया करोगे। तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वीडियो को लाइक करो, और वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो अगर क्लोजिंग देता हूँ कि जय हिंद, जय भारत।